Assalamualaikum. I am Rabia Said and my topic is about idealism. Firstly, what is the meaning of idealism? क्या definition है idealism की मैं वो explain करती हूँ. The practicing form of ideas are the living under the impact and their impact. Values और idea पे idealism base करता है. Idealism जो drive हुआ है वो Latin word से drive हुआ है और इस सबसे oldest philosophy है. Idealism का मतलब है true and testified knowledge according founder. ठीक है, जो वर्ड आइडियल है ना वो आइडिया और आइडिया से निकला है. इसका मतलब है कि ये मटेरियल वैल्यू ऑफ लाइफ मीन रियलिटी ऑफ लाइफ इसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते. इसके फाउंडर के मुताबिक जो है आइडियलिज्म एक फिलॉसफी है जो बिलीव करती है क्लेम दैट मटेरियल आर इमेजिन कि मटेरियल थिंग्स है वो एक इमेजिनरी है और मटेरियल थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट. ये मीन्स की एग्जिस्ट नहीं करती इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन होती है आपके माइंड में. ठीक है, जो आइडिया जो वर्ड है ना इंग्लिश लैंग्वेज में 1796 में इंट्रोड्यूस हुआ था. अब जिसके फाउंडर हैं वो प्लूटो थे. इन्होंने रिप्रेजेंट की थी 400 बीसी में, ईयर बीसी में. इनकी जो फेमस बुक है ना रिपब्लिक. इसके बाद प्लूटो का कहना है प्लूटो दो वर्ड्स पे बिलीव करता था. स्पिरिचुअल मीन्स के रूहानियत, मटीरियल मीन्स ज़हनी दुनिया. वो कहता था कि वो परमानेंट ही एग्जिस्ट है, वो एक्सटर्नली है और रेगुलर है. ठीक है, अब इसके बाद आइडियलिज्म की कुछ फंडामेंटल्स है कि आइडियलिज्म किन चीज़ों पे एग्जिस्ट करते हैं. पहली तो आइडियलिज्म जो है एक स्पिरिचुअल है, आपके माइंड पे एग्जिस्ट करते हैं. व्हाट योर माइंड थॉट, क्या रूहानियत हमें बताती है. इसके बाद हमें वो कहते हैं कि बॉडी कुछ भी नहीं है, जो जो सब कुछ है ना वो सोल का काम है. और वो कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपकी माइंड और रूहानियत को दी गई है. इन्होंने कहा कि जो सारा काम है, जो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो स्पिरिचुअलिज्म रूहानियत पर काम करती है. वो कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड जो है ना वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, बेस होती है आइडियाज पे. मीन्स की एम ऑफ लाइफ है आपकी सेल्फ रियलाइजेशन. ठीक है, भी हम खुदा से ये सोर्स ऑफ नॉलेज है और इसमें जो वैल्यूज है ना वो एब्सोल्यूट है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, कोई उसको चेंज नहीं करता. जो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है वही वैल्यूज और वही कल्चर्स, वही कस्टम्स वही अडॉप्ट हो रहे. नो बडी कैन चेंज देयर वैल्यूज, देयर कस्टम्स, देयर ड्यूटीज. इसके बाद कि आइडियलिज्म का एजुकेशन से क्या कंसर्न है. आइडियलिज्म अब जैसे आइडियलिज्म एंड करिकुलम. अब जो करिकुलम है कि आपका क्या सिलेबस है. आइडियलिज्म में क्या उसका सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू प्लूटो. प्लूटो कहता है कि आइडियलिज्म में ना हम लोग फोकस करते हैं वैल्यूज पे, आइडियाज पे. इसमें जो इसका जो करिकुलम है वो एथिक्स है, रिलीजियस है, लॉजिकल, लिटरेचर है. ह्यूमन के मुताबिक ह्यूमन के माइंड में क्या है, ह्यूमन रेस क्या है, ह्यूमन की नेचर क्या, व्हाट ए ह्यूमन थॉट, क्या इंसान क्या सोचते हैं. इसके बाद आइडियलिज्म इन मेथड ऑफ टीचिंग के एक टीचिंग मेथड इन आइडियलिज्म के टीचर का मेथड, पढ़ाने का मेथड कैसा है आइडियलिज्म में. लेकिन जो टीचर यूज करती है वो क्वेश्चन आंसर मेथड यूज करती है, एमसीक्यूज यूज करती है, डिस्कशंस करती है, डिबेट्स होती हैं, डायलॉग्स होती हैं जिसमें टीचर जो है ना मेन है. और फिर आइडियलिज्म एंड द डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में एक पंक्चुअलिटी है, नस्ब ज़बत है, एवरीथिंग इज परफेक्ट. ठीक है, वैल्यूज का आप ध्यान रखें, आप कल्चर्स का ध्यान रखें, आप कस्टम का ध्यान, एवरीथिंग यू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन. इसके बाद है आइडियलिज्म एंड टीचर. इसमें टीचर जो है ना आइडियलिज्म में टीचर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. द आइडियलिज्म प्लूटो थॉट दैट टीचर इज द सुप्रीम, टीचर इज द को-वर्कर ऑफ गॉड. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम यूँ देते हैं कि जिस तरह एक गार्डन में एक गार्डनर को अपने प्लांट्स के बारे में पता होता है, ऐसे निस्बत टीचर को भी अपने स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी एबिलिटीज के बारे में पता होते हैं. इसके बाद स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है. हर एक चीज की स्ट्रेंथ भी होती है, उसकी नेगेटिव साइड भी होती है, उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है. लेकिन इस फिलॉसफी में हमें ये सबसे, क्योंकि सबसे पहली और सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी थी, इसमें ह्यूमन की पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया, इम्पोर्टेंस पास्ट कल्चर को दिया गया, मेथड ऑफ टीचिंग
टीचिंग की क्या मेथड होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, और मेन थिंग इसमें है कि रोल ऑफ टीचर। बुकिश नॉलेज को इसमें अप्रोच किया गया, सब कुछ बुक से रिलेटेड हो। मीन्स कि आप बुक नॉलेज पे बहुत इस पे डिपेंड करते थे। वीकनेस ऑफ आइडियलिज्म है कि इसमें साइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं है कि आप बच्चे को कुछ परफॉर्म करके उनको लाइव दिखाएं कि बच्चा वहां से कुछ सीखता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसकी वीकनेस मेन चीज यही है कि ये साइंटिफिक नहीं है, ये रियल वर्ड से बिलोंग नहीं करती, और इसमें कोई ट्रिप्स नहीं है, और इसमें न्यू जनरेशन, जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, उनकी एबिलिटीज को थोड़ा सा कट ऑफ कर देते, टोटली कट ऑफ कर देते। व्हाट द चाइल्ड थॉट वी ब्रेड ऑन दी बुकिश नॉलेज, और इसमें बच्चों की एबिलिटीज, उनकी इंटरेस्ट को बिल्कुल जज किया जाता है बुकिश नॉलेज पर, उनको डिपेंड रखा जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट इज स्पिरिट और माइंड एंड सोल। व्हाट इज द माइंड, व्हाट इज द सोल, उस पर ही इनका फोकस है। थैंक यू मैम।